क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये? यस। BE and CF equal altitudes of a triangle of triangle ABC. Okay, using RHS congruency prove that the triangle ABC is an isosceles. ठीक है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स देखिए यहां पर ये क्वेश्चन आप कैसे हैंडल करोगे। देखो बच्चों, इसका ना आपको ना डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो डायग्राम भाई आप ही इसका बनाएंगे और मैं आपको बताता हूं कैसे आप इसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले आप, और ट्रायंगल थोड़ा ऐसे बनाइएगा इस बार, तो आपको अच्छा लगेगा। बता रहा हूं मैं कैसे। देखो ट्रायंगल ए बी सी, अब ये एक सिंपल ट्रायंगल है अभी, ठीक। और क्या है, बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड। तो बताओ बीई ऑल्टीट्यूड कैसे आएगा, यहां से आएगा और इस पे 90 बनाएगा, ये बीई ऑल्टीट्यूड है। और सीएफ ऑल्टीट्यूड कैसे आएगा बताओ, ऑल्टीट्यूड का एक ही काम होता है, वो सामने 90 डिग्री बनाता है, याद है। सो ये देखिए ये सीएफ, और उसने बोला, क्वेश्चन पढ़ो, बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल, यानी कि ये बीई का लेंथ और सीएफ का लेंथ आपस में इक्वल भी है। सो बीई इज इक्वल्स टू सीएफ, यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, उसने कहा कि प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस, बड़ा वाला ट्रायंगल आपको आइसोसेलेस करना है, तो कैसे करोगे। ध्यान से चेक करो बच्चों, एक बात बताओ, क्या आप पहले ये दो छोटे वाले ट्रायंगल देख सकते हो, इनको आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, छोटे वाले को, किसको, ध्यान से चेक करो, बी एफ सी को या बी एफ सॉरी बीई सी को, ये ई है, ये ई है, ये ई है, तो बीई सी को इन ट्रायंगल बीई सी एंड बीई सी को देखिए और सी एफ बी को देखिए, एंड ट्रायंगल सी एफ बी को देखिए, ध्यान से चेक कर लो, बीई सी को देखो और सी एफ बी को देखो। इन दोनों ट्रायंगल को जब आप देखोगे तो बीई सी में ये वाला 90 डिग्री है, यानी कि एंगल बीई सी इज इक्वल्स टू, और सी एफ बी में 90 कौन सा है, सी एफ बी, सो एंगल सी एफ बी ईच 90, दोनों 90 के इक्वल है। सो राइट हाइपो और साइड लगा रहा हूं मैं, दोनों में राइट एंगल इक्वल हो गए। और ध्यान सुनो, ध्यान से देखिएगा जरा, ध्यान से देखिए, बीई सी में 90 के अपोजिट वाला कौन, बीसी, जो कि हाइपो हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करना भाई, बीई सी में 90 के अपोजिट बीसी, और बीएफसी में भी 90 के अपोजिट कौन हो रहा है, बीसी, ठीक। सो लेकिन यहां हम सी बी लिखेंगे, अब आप समझ गए होंगे कुछ लोग क्यों। यहां से देख लो करस्पॉन्डेंसी, बी सी के और सी बी के, बी सी के और सी बी के, मतलब समझ लो बीई सी में अगर ये बीसी है तो सी एफ बी में ये सी बी के इक्वल होगा करस्पॉन्डेंसी से। तो हाइपो और हाइपो इक्वल हो गए, और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, तो कोई भी एक साइड इस बार कौन सी इक्वल है, ध्यान से चेक कर लो, बीई किसके इक्वल है, सी एफ के, ऐसा दिया हुआ था। तो बीई इज इक्वल्स टू सी एफ से बाय आर एच एस, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट, यानी कि ट्राइंगल बीई सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी एफ बी। अब ध्यान सुन लेना भाई, अगर बीई सी सी एफ बी के कॉन्ग्रेंट हो गया तो सीपीसीटी जब लगेगी, बहुत ध्यान से चेक करना, बाय सीपीसीटी कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्या आप समझ सकते हो, ध्यान सुनो, बीसीई, अरे भाई बहुत ध्यान से चेक करना, ये वाला एंगल किसका पार्ट है, ट्रायंगल बीईसी का पार्ट है, और ये वाला एंगल किसका पार्ट है, ट्रायंगल सी एफ बी का पार्ट है। आप यहां से भी चेक कर सकते हो, ये देखो, अगर आप एंगल लोगे ना यहां से, तो बी सी ई लेना पड़ेगा, बी सी ई, चेक कर लो, एंगल बी सी ई इज इक्वल्स टू, बी सी ई लिया है तो सी एफ सी, देखो बी सी ई लिया है तो सी बाई बी सी ई, तो सी बी एफ इज इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ, चेक कर लो, सी बी एफ, ठीक। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब बताओ, अगर बी सी ई इज इक्वल टू सी बी एफ हो गया, बी सी ई ही क्या है,
BCE, भाई BCE किसके इक्वल है? BCA के। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? एंगल BCA, यहां पे दिखा रहा हूं, BCE को ही BCA लिखा जा सकता है। एंगल BCA इज इक्वल टू, और CBF को, CBF को क्या लिखोगे? CBA इज इक्वल टू एंगल CBA। अब बताओ कौन कौन से एंगल आपने दिखा दिए ट्राइंगल ABC में? ये वाला इसके इक्वल दिखा दिया। तो इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाले साइड भी तो इक्वल होते हैं। तो BCA के अपोजिट कौन है? BCA के अपोजिट कौन है? AB। BCA के अपोजिट कौन है? AB। इसके अपोजिट है AB इज इक्वल्स टू CBA। CBA के अपोजिट कौन है? CBA। ये वाले एंगल के अपोजिट कौन है? AC। अरे भाई सीधी साफ बात देखो ना, ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल कर दिया तो भैया इक्वल एंगल अगर हो गए तो AB इज इक्वल टू AC तो हो जाएगा ना, आइसोसेलेस एंगल हो जाएगा। सो AB इज इक्वल टू AC, हेंस triangle ABC is an isosceles triangle, hence proved।